अभी आज चाकुरी में बता रहे हैं, इसलिए एक बार तालियों से राज्यपाल महोदय का स्वागत हो जाए, जोरदार ताली से। मैं पद्मश्री जमुना टुडू को बोलूंगा कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय को अपने हाथ से बने पत्ता का टोपी, गुलदस्ता, साथ उड़ाकर सम्मान करेंगे। जमुना टुडू जी अपने हाथ से बना हुआ टोपी है सब पत्ता का, जमुना जी अपने हाथ से। सभी जो बाहर खड़े हैं, कुर्सी खाली। अभी मैं मोजू मांगो जल्दी कीजिए भाई। हमारे झारखंड लोकसभा के सांसद पुराना जी है, इनका लिए जोर से ताली हो जाए, जोर से ताली हो जाए। सुनीता मुंडा अभी हमारे बीच उपस्थित, हमारे खानपुरा विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक लक्ष्मण टुडू जी उपस्थित है। मैं सुनीता मुंडा से आग्रह करूंगा, उन्हें भी साल पत्ता का टोपी और गुलदस्ता और साल सम्मानित करेंगे। मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे जमशेदपुर एसएसपी साहब हमारे बीच उपस्थित है। मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को मेरी ओर से, मेरी महासमिति की ओर से आप सभी को बहुत बहुत जोहार करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही खुशी का बात है, क्योंकि आज हम लोग का चकुरिया की धरती में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय रांची से बाहर आए हैं। ये बहुत बड़ा बात है। जब मैं राजभवन हाउस गई थी निमंत्रण देने के लिए, तो भी साहब ने बताया, जम्मा जी आप अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए, तैयारी कीजिए, मैं जरूर आऊंगा। तो मुझे विश्वास हुआ और खुशी लगा, सर हमारे चकुरिया के धरती में जरूर आएंगे। तो मैं आप सभी के बीच में जमुना टुडू के बारे में बताएंगे, क्योंकि जमुना टुडू 1998 से जंगल को बचाने के लिए काम करती है और 1998 से शुरू करके पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में 500 से अधिक घूम के, एक रेंजर साहब थे, एक सिंह और एक गरम साहब थे। उन्होंने मुझे मदद किया था, हेल्प किया था, और मैंने पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में कभी साइकिल, कभी मोटरसाइकिल, तो कभी पैदल में घूम कर 500 से अधिक समिति मैंने बनाया था। और आज वो समिति जंगल के लिए काम कर रही है। हम सभी जानते हैं जंगल के बिना हमारा जीवन अधूरी है, क्योंकि जंगल अगर नहीं रहेगा तो हम कोई भी नहीं रहेंगे। तो इसीलिए जंगल वन नंबर 1 में आता है। इसलिए हम सभी का दायित्व जंगल को और पर्यावरण को बचाने के लिए।
तो आज 8 जून को विश्व पर्यावरण समापन दिवस मना रहे हैं हम सभी। और आप सभी जानते हैं, अगर आप लोग कुछ नहीं जानते हैं तो मैं अपना मुंह से बता रही हूँ, क्योंकि जंगल के लिए मुझे रेलवे स्टेशन में मार के लोहन कर दिया था और मेरा घर में डकैती करा दिया था। लेकर चला गया और मुझे हथियार दिखा के डराया धमकाया और उन्होंने कहा अगर आप आज से जंगल को सुरक्षा करने के लिए आवाज उठाइएगा तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो बंधु मैंने 2 मिनट के लिए चुपचाप रह गई और हम सब सामान लेके चला गया। जाने का बाद में मैंने सुबह में थाना में आई और थाना में एफआईआर दर्ज किया। 2 दिन का अंदर में बड़ा बाबू ने सबको अरेस्ट किया और जो भी सामान था वो सबको जब्त कर लिया था। और आज भी वो जो लोग डकैती किया था वो लोग जेल में ही, किसी का 5 साल किसी का 7 साल। और जो मेरा गहना खरीद के बेचा था, जो सोना का दुकान था जिसका पास में डकैती लोग बेचा था, उनको 7 साल का सजा मिला है। आज भी वो लोग जेल का अंदर में है। तो इतना होने का बावजूद भी आज टाइम कम होने के नाते आप सभी से सब मैं बता रही हूँ, इतना होने का बावजूद भी मैंने पीछे नहीं हटी। मेरा सामने बहुत सारा ऐसे घटना घटी है लेकिन मैंने पीछे नहीं हटी और विरोध कर रही, क्योंकि जंगल मेरा जीवन अधूरी है। मैं विकास के विरोधी नहीं हूँ, मैं कभी भी विकास का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जंगल कटिंग करके कहीं विकास नहीं होने दूंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं जंगल ही हमारा जीवन है। तो आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि समय हम लोग का बहुत कम है और आप सभी से मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, जैसे कि हम लोग किसी का काम में अगर बेटी जन्म होती है तो उनका नाम पे कम से कम है, तो उसमें भी हम लोग को शुभ कार्य को पौधा लगा के शुरू करना चाहिए। और हम लोग का दायित्व तो है पौधा लगा, जंगल बचाओ, पर्यावरण बचाओ। और मैं ज्यादा नहीं बोल के मेरा वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय झारखंड, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद लेडी पहचान से भी। हमारे झारखंड के क्षेत्र पे, झारखंड में मैं इसके पहले भी यहाँ पर पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर अपने तत्कालीन महामानव राज्यपाल आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। और हम सारे यहाँ चाकुलिया और चाकुलिया के इर्द गिर्द के क्षेत्र के भाई और माता बहन जिस तरह से पर्यावरण के क्षेत्र पे हम सभी पूरी तत्परता के साथ में, पूरी आत्मीयता के साथ में ये अपने बीच जमुना टुडू जी का लगातार 12 महीना काम करने वाला आज हम लोग को धीरे धीरे करते करते आज एक आंदोलन का रूप लिया है। ये आपके और आपके इस क्षेत्र के हम जमुना टुडू को आपके तरफ से मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद। जिनकी दूरदर्शिता ने आदिवासी बेटी को, जिन्होंने लगभग 25 साल से वृक्ष ही संतान है, वृक्ष बचाने का काम किया और उनको पद्मश्री से नवाजा। तो मैं परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसे लोगों को ढूंढकर देश के सर्वोच्च सम्मान देने के लिए उनका आभार करता हूँ। मित्रों, पर्यावरण हम सब के लिए अस्तित्व का विषय है। कहा जाता है कि जल है तो कल है, और आज संपूर्ण दुनिया पर्यावरण के संकट से गुजर रहा है। आज संजोग से जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ के रहने वाले लोग, खास करके झारखंड के जो लोग हैं, यहाँ के लोग पर्यावरण प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं। इसीलिए तो यहाँ सरहुल की पूजा होती है, यहाँ कर्मा की पूजा होती है। सरहुल और कर्मा ये वृक्षों की पूजा है, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। अभी मैं महामहिम ऑनरेबल गवर्नर सर को मैं कहना चाहता हूं कि 1 जुलाई को चकुलिया से 12 किलोमीटर दूर एक माउंटेन है, उस माउंटेन का मोर देन 1 लाख पीपल उसको वर्शिप करने के लाने वाले, पूजा करने के लाने वाले। और हमारे फार्मर्स में कहावत है, अगर माउंटेन खुश होता है तो इस बार मानसून अच्छा तरीके से होगा। और मोर देन 1 लाख पीपल गैदर इन कन्हैया माउंटेन एंड दे वर्शिप देयर माउंटेन। तो ये किसानों का तो हमारे यहाँ छठ पर्व होता है। हम सूर्य भगवान को, नदी को अर्घ देते हैं, दूध से अर्घ देते हैं, नदी की साफ करते हैं। इसी
इसीलिए झारखंड जैसे प्रदेश में यहाँ की प्रकृति, यहाँ के पर्यावरण के प्रति हम सचेत हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ कुछ बातों को आग्रह करना चाहूंगा। हम भी महामहिम राज्यपाल का भाषण सुनने के लिए आए हैं। 2-3 रिक्वेस्ट मैं आपके सामने करना चाहूंगा। सरकारी पर्यावरण पर बहुत काम कर रही है, करेगी, लेकिन सरकार के भरोसे पर्यावरण संरक्षण हो ही नहीं सकता। समाज को उसमें आगे आना पड़ेगा। सोसाइटी जब आगे आएगी, हम क्या कर लें। अभी जमुना दीदी ने हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब को कैप दिया, पत्ते का कैप। यहाँ बड्डी कानपुर है, ट्राइबल पंचायत है बड्डी कानपुर। हमारी सिस्टर्स, ट्राइबल सिस्टर्स उस कैप को बड़ा प्रेम से ऑनरेबल गवर्नर के लिए बनाया। तो हम तय कर लें, हमारे यहाँ जो फंक्शंस होंगे, वेडिंग सेरेमनी या कोई भी सोशल फंक्शन होंगे, हम नो प्लास्टिक, नो पॉलीथीन, किसी प्रकार का उपयोग नहीं करेंगे। हम साल के पत्ते का, हम साल के जो लिप्स हैं, उस लिप्स के हम प्लेट बनाकर हम यूज करेंगे ताकि वो डिस्पोजल हो जाए। उसमें हमारे जो ट्राइबल सिस्टर्स हैं उनका भी इकोनॉमी। ये 1974 से लगातार मनाया जा रहा है। 5 जून, आज 18 जून उसका समापन दिवस। इसका उद्देश्य क्या है? अभी हम लोग सबको मालूम है, पता है, जे विश्व, ये धरती शुरू से ऐसे नहीं था। बहुत बार बदलाव हो रहा है और उसका जो विविध इफेक्ट हम लोग का खास करके ह्यूमन लाइफ पे बहुत बुरा असर दिखाई दे रहा है। इसका बहुत सारे कारण है। हम लोग का पर्यावरण के ऊपर जो इफेक्ट है उसका जैसे कारण है, एक तो अर्बनाइजेशन, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक है डिफोरेस्टेशन, साथ में बहुत सारे कारण भी है। और उसके साथ अभी गोस्वामी जी थोड़ा से उसका चर्चा भी किया है, जे पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन। अभी प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक जो आज का यूजेस हर क्षेत्र में, हर घर में हो रहा है। लेकिन इसका जो वेस्ट, इसका वेस्ट का बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। इसीलिए इसका ये पर्यावरण के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम लोग का जो इसी जो पर्यावरण दिवस पे ये चर्चा होता है, कैसे इसको कम करें, कैसे इसका इफेक्ट को मिनिमाइज करें और कैसे इसी धरती को हम लोग ह्यूमन के साथ साथ जितना भी पेड़ पौधा है, जितना भी जीव जानवर है, सबको बचाना है। इसीलिए हर देश अपना अपना तरीका से, अपना हिसाब से इसको पर्यावरण को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। हाँ, जोरदार ताली भाई। स्टेट टॉपर हमारे पूरे झारखंड में नाम रोशन किया है, सेरस सामने गिराए। ये हमारा स्टेट टॉपर है राज्यपाल महोदय, ये हमारा स्टेट का टॉपर है। जाइए देखिए, सामने जाइए। कुणाल पाल जी हमारे एसएसपी साहब है, हमारे डीडीसी साहब है, साथ में संयुक्त रूप से डिस्ट्रिक्ट सभी हमारे अतिथियों को द्वारा राज्यपाल महोदय को, हाँ, इनके बाद याद रखिए दामिनी सभा। ये पहली बार इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। इनको देख के सभी समाज को खुशी होना चाहिए। जोरदार ताली हो जाए दामिनी सभा के नाम से। अभी हमारे बीच रास्ता दे दीजिए आदिम जनजाति का भी है। हमारे एसडीओ साहब बहुत ही इनके रुचि लिए, इनके सारा पढ़ाई लिखाई का लिए सारा व्यवस्था किए हैं हमारे सत्ताजीत अलग जी। तो अभी हमारे बीच में मैं एक से व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा जो कि क्षेत्र में खास तौर से मेडिकल से प्रेरित
डॉक्टर एस एन सिंह जो कि गंगा मेमोरियल का डॉक्टर है और हमेशा क्षेत्र के गरीब के पीछे सेवा में लगे रहते हैं। तो मैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह के नाम से एक बार जोरदार तालियां से स्वागत हो जाए। अरे ताली में कंजूसी होगा भाई, तो जोरदार ताली से स्वागत हो। अभी आनंद मार्ग स्कूल जिस स्कूल से हमारे स्टेट टॉपर निकला है सुनील कुमार महतो जी प्रधानाध्यापक आपके पास मंच पर आएंगे, जो कि जिस स्कूल से स्टेट टॉपर निकला है। मैं चाहता हूं उस स्कूल का हेडमास्टर को भी हम लोग सम्मानित करेंगे राज्यपाल का से। उस अवसर पर आपको ब्लड मिलता है और इससे मेरा जीवन दान मिलता है। तो चकुला महिला समिति की ओर से बबीता रुंडा महिला समिति के अध्यक्ष, मैं उनसे आग्रह करना चाहता है ये चकुला का मनवाड़ी महिला समिति, इसलिए मैं उनके अध्यक्ष बबीता रुंडा जी को मैं राज्यपाल का हाथ से सम्मानित करना चाहता हूँ। सब आ गया जो आइए भाई, अभी पबीर बेरा जी आ जाइए। पबीर बेरा जी, अच्छा वन सुंदर समिति के अध्यक्ष श्रीमती अंजलि हेम्ब्रम, श्रीमती गुरुमणि सोरेन, श्रीमती संगीता मुर्मू। 50 हेक्टेयर जंगल को बचाने में इन्होंने बहुत सहयोग किया है, इसलिए रात दिन जंगल बचाने के लिए जमुना टुडू को साथ देती आ रही है। इसलिए राज्यपाल नाते इनको भी हम लोग सम्मान करना चाहते हैं। हाँ, उसके बाद श्रीमती गुरुमणि सोरेन, संगीता मुर्मू आ जाइए, सब लाइन में जाइए, जल्दी जाइए। माइक मैन उधर का माइक रेडी रखिएगा, सर वहीं से बोलेंगे। उधर का माइक रेडी कीजिए। मैं भारत माता की पावन भूमि के चरणों को स्पर्श कर नमन करता हूँ। We all are gathered here to celebrate the Environmental Day organized by our one Prabandhan एवं संरक्षण महासमिति चक्रिया। मुझे वन प्रबंधन एवं संरक्षण महासमिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच सम्मिलित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। Our honorable member of parliament, West Bengal, Shriman Kunal Yatram, and our Padma Shri awardee are a great environmentalist of our area, Srimati Jamuna Tudu ji, Sri Prabhat Kumar ji, our SSP is the importance of water has been felt by everyone. Sister sitting this side, our brother sitting on the other side. When a man was carrying the water bottle, we are asking water. So the water is very essential for protecting the environment. जैसा कि हम सभी को मालूम है, राज्यपाल महोदय बता रहे हैं कि जल संरक्षण कितना आवश्यक है। आज चाहे महिलाएं या जो पुरुष इस तरफ बैठे हैं या इस कोने में बैठे हैं, आज सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। यहाँ के मंच पे भी हम लोगों को आज पानी के बोतल को कैरी करना पड़ रहा है, रखना पड़ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि आज पानी की कितनी किल्लत पूरे देश में है और पूरे राज्य में भी है। As we all know, our Padma Shri awardee Srimati Jamuna Tudu and her organization, One Prabandhan एवं संरक्षण महासमिति is doing a great effort to protect the environment. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बीच उपस्थित पर्यावरण कार्यकर्ता पद्मश्री श्रीमती जमुना टुडू जी एवं वन प्रबंधन एवं संरक्षण महासमिति वन के संरक्षण के लिए पूरे प्रदेश में खासकर चकुलिया में बहुत अच्छा कार्य कर रही है।
We all know 10 years before, 9 years before, the Padma Shri awardee cannot be found in our remote village like Chakulia. Padma Shri awardees will be from Mumbai. Padma Shri awardees will be from Calcutta. Padma Shri awardees will be from Chennai. Padma Shri awardees will be from Bangalore and Hyderabad, big cities. Not even from Ranchi mostly. हम सभी जानते हैं कि आज से 9-10 साल पहले पद्मश्री के सम्मान के लिए छोटे शहरों के बजाय बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई से लोगों का चयन होता था। चकुलिया तो बहुत दूर की बात है, रांची से भी मिलना पद्मश्री बहुत ही मुश्किल था लोगों के लिए। That doesn't mean the people living in a remote village like our Chakulia are not doing social work, not interested in protecting the environment, not interested in protecting the tree, not interested in saving that drop of water to save the world. इसका ये कतई मतलब नहीं था कि पहले देश में चकुलिया जैसे दूर दराज के गांवों में लोग पानी नहीं बचा रहे थे, लोग पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर रहे थे, लोग जल संचय नहीं कर रहे थे। लोग यहाँ भी अपने पूरे जी जान से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यरत थे। After Modi ji, our world leader, took over as the Prime Minister, every ordinary social worker living in the remote village like our Padma Shri awardee Guru ji, all are getting recognized with the Padma Shri award. माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद दूर दराज के क्षेत्रों से भी जिस प्रकार से हमारी पद्मश्री श्रीमती जमुना टुडू जी को सम्मान किया गया है, उसी प्रकार से कई ऐसे लोग जो सामने नहीं दिखते थे परंतु पीछे कार्य कर रहे थे, उनको सम्मानित किया गया। A real society should honor the good work of anyone, whether he is having money or no money, whether he is having power or no power, whether he is from a poor family or rich family. That doesn't matter, but the great social work what they undertake that only matters. एक अच्छा समाज सभी प्रकार के व्यक्तियों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हो या किसी बड़े शहर में रहते हो, उनके कार्य के प्रति उसको सम्मान करे। ये समाज का दायित्व है। एक ऐसा बेहतर समाज बनाने की परिकल्पना की जा रही है। I really proud to appreciate our Jamuna Tulu ji for her brave and her courageous efforts in protecting the trees. मैं श्रीमती जमुना टुडू जी का सादर आभार व्यक्त करता हूँ और उनके साहस एवं पराक्रम को भी सम्मान करता हूँ कि उन्होंने अपने जान की परवाह न किए बिना इस प्रकार से साहस दिखाते हुए वृक्ष एवं जंगलों को बचाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। That is the reason for courageous, selfless effort to protecting the environment has been mentioned by our Narendra Modi in one of the episodes of Mann Ki Baat, as well as the awarded the Padma Shri award to our Jamuna ji. इसी कारण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात में भी श्रीमती जमुना टुडू जी के बारे में पूरे देश भर में जानकारी दी गई एवं उनके कार्यों को सराहा गया तथा उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। I appreciate the great organization, our one Jawab Sanrakshan Mahasamadi Satriya for organizing the tree plantation and protecting the environment through the villages from the till today. And I am really glad to participate in the concluding day and be with you all. मुझे ये जानकर खुशी है कि इस महान संस्थान के द्वारा दिनांक 5 जून से 17 जून तक गांव में पर्यावरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और आज समापन दिवस के आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वन सुरक्षा में लगे हमारी सभी जनजातीय बहनों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करना भी सराहनीय प्रयास है और मैं यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित होकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि विश्व में एक अद्भुत ख्याति रखता है। यहाँ पर हम लोग पेड़ों की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए सरहुल महापर्व मनाते हैं और सरहुल महापर्व एक ऐसा पर्व है जहाँ से
हम इस तरह की संदेश देते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी है और हम इनके लिए संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर हैं। ये बहुत गौरव की बात है। सर, आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहे हैं कि हम सभी को अपने दिनचर्या में आम जरूरतों में प्लास्टिक के पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। औद्योगिक विकास एकमात्र विकास नहीं है जिससे समाज को ऊपर ले आया जा सकता है। अगर हम विकास की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, तो हमें संतुलन के साथ औद्योगिक एवं पर्यावरण दोनों को लेकर विकास और अपने समाज का उत्थान करना होगा। And I thank Harvard team in Van Prabhavan एवं संरक्षण महासमिति सत्रिया ने बहुत खुशी है, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। प्यारा से बनाए हैं, ये मैसेंजर का पास है। आप हमारे एक हमारे कुणाल हेमराम जी को दी माता की वंदे वंदे। आज की सभा की समाप्ति। जमुना जी के परिश्रम का ही प्रभाव है कि आज गांव वाले हर बच्ची के जन्म पर 18 पेड़ और नमस्कार फ्रेंड्स, वन है तो हम हैं, जल है तो जीवन है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी का वो सपना लगातार वर्षों से और जितने भी आज़ादी के बाद जो लोग हमारे इस कार्यक्रम में वन पर्यावरण को बचाने में, संरक्षण करने में आहूत हुए, जिंदगी को अपना बिल्कुल निछावर कर दिया, उन सब लोगों को उन्होंने नमन किया। और हमारे जमुना टुड्डू जिनको पद्मश्री से अवार्ड किया और कहा कि आप जैसे लोग रोल मॉडल हैं जल, जीवन और जंगल को बचाने के लिए। तो ये हमारे लिए प्राकृतिक ही अवधारणा नहीं है, हमारे जीवन में कण कण और जीवन के हर पल में रचा बसा है पर्यावरण संरक्षण। क्योंकि हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वन संरक्षण और जीवन संरक्षण की पाठ हमें बचपन से पढ़ाती है। तो सबसे पहले मैं सांसद महोदय से जानना ये चाहूँगा कि आपने बहुत बेहतर तरीके से आज पर्यावरण और वन विषय पर जानकारी दिया। क्या युवाओं को कहना चाहेंगे इस दिवस पर? आज विश्व पर्यावरण दिवस का समापन दिवस है और आज राज्यपाल महोदय भी यहाँ पर मौजूद थे, उपस्थित थे और आप लोगों की हौसला अफजाई और जमुना टुड्डू जी के बुलावे पर आकर उनको हौसला अफजाई के लिए आए थे। क्या कहेंगे आप? नमस्कार। आज का ये जाओ आज का इस अवसर पे जमुना जी के क्या उद्यम, जो कोशिश, जो इनका सपना आज सारे सत्य अभी साकार होने का दिखाई दे रहा है। आपको सबको मालूम होगा आदिवासी लोग जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है और जल जंगल जमीन का जो काम है, जो संरक्षण का जो काम है, जंगल खास करके जंगल का, ये आदिवासी लोगों को जो जैसे कर सकता है, मेरा ये से कहने से जो दूसरा लोग ऐसे नहीं कर सकता है। इसीलिए जो गांव में रहता है, जंगल में रहता है, जमुना जी जो कोशिश अभी शुरू किया था, आज अकेला शुरू किए थे, अभी 10,000 महिला इसके साथ जुड़ा हुआ है। इससे पता चलता है अगर गांव की जो हम लोग का जो सहयोगी जमुना बहन जी के जैसे लोग आगे आएगा, हम लोग का जो पर्यावरण है, हम लोग का जो विश्व है, जरूर हम लोग भविष्य के लिए अच्छा बना पाएंगे। जी, आज आपने झारखंड में जो देखा, झारखंड हमारा वनों का प्रदेश है, लगभग 27-30% से हमारा वन घटकर 21% पर पहुंच गया है, 20-19-18 पे पहुंच गया है। क्या कहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, इसकी वजह से मैं कहने का एक ही है, अभी जैसे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन के चलते हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते हुए, बिजनेस के चलते हुए, ये कहीं ना कहीं संतुलन होना चाहिए, रुकना चाहिए। अभी हम लोग का डेवलपमेंट किए, इंडस्ट्री भी चाहिए,
हम लोग का अर्बनाइजेशन भी चाहिए, लेकिन वन जो ये है फॉरेस्ट जो है उसका संरक्षण भी चाहिए। इसीलिए जहाँ जहाँ अभी खाली जमीन पड़ा हुआ है, हर साल अभी जो हम लोग का महामहिम राज्यपाल जी बोला है जो 1 करोड़ पौधा लगाएंगे, ऐसे जहाँ भी बंजर जो भी पड़ा हुआ है, जमुना बहन जी के जैसे लोगों अगर आगे आए तो हम लोग बाकी जगह भी कवर कर सकते हैं। अभी ये जो ये है झारखंड है, हम लोग का बंगाल का जो जंगल माहौल है, ये बेटर होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम प्रकृति को सीमा में नहीं बांध सकते। आप झारग्राम से आप आए हैं, लेकिन हम सब एक प्रकृति प्रेमी और प्रकृति के पुत्र हैं। जमुना दीदी, जादी तोरे दाक्षों में कोई ना आसी तबे अकेला चलो, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमें कहा था। और आज राज्यपाल महोदय ने कहा कि आपके सहयोग से संभव है कि हम 1 करोड़ पौधा लगाएंगे, क्योंकि आपके प्रयास और पुनीत काम के बगैर तो हमारे प्रधानमंत्री भी पर्यावरण और वन संरक्षण में एक कदम आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि वो आपको रोल मॉडल समझते हैं। राज्यपाल महोदय ने भी ये बात कहा। आज इस दिवस पर क्या कहना चाहिएगा, आज जो आज समापन समारोह है? आज वन प्रबंधन एवं संरक्षण महासमिति और जौहर फाउंडेशन की ओर से समापन दिवस पर, पर्यावरण के समापन दिवस पर मैं बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जंगल ख़त्म हो रहा है। जंगल को बचाने के लिए हम सभी का दायित्व है, सभी को आगे आना चाहिए, क्योंकि जंगल अगर नहीं रह रहा है तो जंगल में जितना भी जानवर है वो भी मतलब जंगल से बाहर निकल के आ रहे हैं और लोगों को कितना क्षति पहुंचा रहा है ना। तो इसीलिए जंगल अगर नहीं रहेगा तो जंगल का जानवर भी हमारा घर आएंगे और हमारा क्षति करेंगे। तो इसीलिए हम सभी का ही दायित्व है, जो भाई जंगल को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, तो भी जाके जंगल के जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। और जंगल का अंदर में जो जानवर है वो गांव आ रहे हैं, वो हम सब का ही देन है, क्योंकि जंगल में पानी का अभाव है, वो लोगों का खाने का नहीं है, तो इसीलिए वो लोग भी गांव की ओर आ रहे हैं। तो इसीलिए हम पूरा देश के जनता से हम अनुरोध करूंगी, जो भाई जंगल को बचाए, पर्यावरण को बचाए, पौधा को लगाए, और जंगल में जो भी जानवर है वो सबको भी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जंगल में जो जानवर है पहले तो वही लोग इस पृथ्वी में आया था। जंगल में जो जानवर है वही लोग ही पहले पृथ्वी में आया था, उसका बाद में हम लोग आए हैं। तो इसलिए पहले वही लोग का ही मतलब वही लोग को ही हम लोग को जीवित रखना होगा, तब जाके हम लोग भी जीवित रहेंगे। जी 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 जी, ये बहुत बड़ी बात है। और आज समय कम है, हमारी चर्चा चलती रहेगी। जंगल है तो हम हैं, वन है तो हम हैं, कल है, जल है तो कल है। ये सारी बातों को लेकर आज पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस का समापन समारोह है। और पूरी दुनिया, पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता तब तक बची रहेगी जब पर्यावरण बचा रहेगा। और जमुना जी जैसे लोग, जमुना टुडू जैसे लोग पर्यावरण के प्रहरी रहेंगे, पर्यावरण के कप्तान रहेंगे। नरेंद्र मोदी जैसे लोग जब देश के प्रधानमंत्री होंगे, और हमारे जो कृष्णन सर थे राज्यपाल झारखंड के, अगर ऐसे लोग प्रहरी होंगे तो देश नहीं पूरी दुनिया के पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा और देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन हो सकेगा। तो पर्यावरण को बचाना पहला कर्तव्य। इंडिया टीवी ऑनलाइन इस मुहिम में अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जमुना टुडू जी के साथ सहयोग में, नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।